अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल आपा शमीम की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे शमीम के अब्बा जो कि अपने भाई को जबान दे चुके हैं कि अब कशफ की शादी मेरे अब्दुल बारी से होगी। ये सुनकर मुनव्वर मियाँ को तो तसल्ली हो गई, मगर इस शादी से कोई भी राजी नहीं होता। ये सुनकर तो सभी हक्के बक्के रह जाते हैं। कशफ की वालदा भी हैरान हो गईं। वो तो खामोश हो जाती अपने शोहर की इस तबीयत का लिहाज करके। तो उधर अब्दुल बारी जब अपने वालिद को हॉस्पिटल से बाहर लेकर जाता है तो फौरन इनकार कर देता है। अब्बा ये आपने क्या कह दिया, मैं कशफ से शादी नहीं करूँगा। वालिद तो उसे हुक्मन कह देते हैं, अरे मैं मुनव्वर को जबान दे चुका हूँ, अब तुम इनकार नहीं कर सकते, तुम्हें शादी तो कशफ से ही करनी पड़ेगी। ये सब सुनकर अब्दुल बारी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि मेरी कोई जॉब नहीं, बिजनेस नहीं, कुछ नहीं कमाता, कहाँ कशफ और कहाँ मैं। इधर अंदर हॉस्पिटल में बैठी भी कशफ की वालदा यही कहती हैं, तुम्हारी बारी पे तो मैं खामोश हो गई, आंखों पर पट्टी बंध गई थी, मगर अब मैं भाई साहब की एक बात भी नहीं मानूंगी। वो तो तुम्हारे वालिद की तबीयत का मैंने लिहाज कर लिया तो खामोश हो गई। उधर इस आपा शमीम जिसे चुलबुली तो लगी है कि पता नहीं इतनी देर हो गई है, आ क्यों नहीं रहे, फोन पे फोन कर रही थी। तो उसी वक्त अब्दुल बारी और वालिद वापस लौट आते हैं और कशफ अलग से परेशान होती है। यहाँ पर वालिद के सामने आती है तो वालिद मुंह फेर लेता है, उससे इनडायरेक्टली नाराजगी का इजहार करता है। ये तो जब उसके वालिद सो गए तो कशफ कमरे में आती है और अपने वालिद को इस हालत में देखकर खुद को ही कसूरवार समझती है। वो दुखी हुई तो सायरा उसे तसल्ली देती है, तुम्हारे साथ धोखा हुआ, इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो वो और दुखी हुई, गलत इंसान पर भरोसा करना मेरी गलती है, उसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। उधर इस अब्दुल बारी के घर में मालूम हो गया कि बाप मुनव्वर को क्या फैसला सुना कर आया है, जिसकी वजह से ये शमीम तो बहुत ज्यादा परेशान होती है। ऊपर से खड़ा अब्दुल बारी भी देखता है और इधर अब्बा जी दरवाजा बंद करके बैठ गए। शमीम के खटकाने पर भी वो नहीं खोलते। यूं ही सुबह हो गई तो वालिद तो दो टोक शमीम से बात करते हैं, मैं मुनव्वर को जबान दे चुका हूँ, अब्दुल बारी की शादी कशफ से ही होगी। शमीम तो अपने वालिद के फैसले के खिलाफ डट कर खड़ी हो जाती है, अब्बा जी हरगिज मुझे ये फैसला कबूल नहीं, मैं मरते मर जाऊंगी, लेकिन अब्दुल बारी की शादी उस कशफ से नहीं करवाऊंगी, क्योंकि शमीम को तो अपने लाले पड़ गए कि वो इतनी चालाक लड़की मेरे भाई को अपना ही न बना ले। मगर वालिद भी अब की बार इस फैसले पर डट जाएंगे। ये पहला फैसला होगा जो वो शमीम के बगैर कर रहे हैं, उसकी रजामंदी के बगैर, वरना अब तक तो उसके इशारों पे ही नाचते आए हैं, क्योंकि उनका खून ठाठे जो मारने लगा कि मेरा भाई अगर अपनी बेटी की इस परेशानी को दिल से लगाकर बैठ गया तो मैं तो अपने आप को हरगिज माफ नहीं कर पाऊंगा। तो उधर मुर्तजा जो कि अपनी वालदा के अरमान, उनके ख्वाब पूरे करने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने जा रहा है कि उसने कशफ से शादी से ही इनकार कर दिया, मगर हकीकत में तो उसकी वालदा को उसके ख्वाबों से कम कशफ से ज्यादा चिढ़ थी। वो तो फोन पर बात करते हुए कह देती हैं कि वो लड़की कशफ मुझे कोई खास पसंद नहीं आई, जब मुर्तजा सर्जन बन जाएगा तो मैं उसके लिए चुन कर लड़की लाऊंगी। पीछे खड़ा मुर्तजा जो कि ये सब कुछ सुन रहा था, उसका तो जैसे अपनी माँ पर से भरोसा एतमाद ही उठ गया कि माँ ने मेरे जज्बात का मजाक उड़ाया, मेरी मोहब्बत को कोई वैल्यू ही ना दी, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी चलाना चाहती थी, अपनी मर्जी, अपनी पसंद। माँ ने पीछे मुड़कर देख लिया कि बेटे ने तो सब कुछ सुन लिया है, मगर अब मुर्तजा जो कि जाने की तैयारी कर रहा था बहुत ज्यादा अफसुर्दा होता है कि ये मैंने क्या कर दिया, कशफ को अपने हाथों से ही खो दिया। यूं अगला दिन भी हो जाता है। मुनव्वर साहब अब काफी बेहतर हो चुके हैं, इतना तक कि अब उन्हें डिस्चार्ज भी किया जाएगा। तो उधर मुर्तजा जिसकी हो सकता है वालदा की तबीयत खराब हो गई हो, जिन्हें वो इमरजेंसी की सूरत में इसी हॉस्पिटल में ही लेकर आता है, तो तभी अचानक से उसने अपने सामने कशफ को देखा, वो भी रिसेप्शन पर। वो तो परेशान हो गया कि कशफ यहाँ पर क्या कर रही है, क्या हुआ है। तो उसके चले जाने के बाद अब वो रिसेप्शनिस्ट से पूछेगा, या फिर हो सकता है अपनी आंखों से ही कशफ के वालिद को इस हाल में देखे। ये सब देखकर तो वो अपने आप से शर्मिंदा होगा, खुद से नजरें मिलाने के लायक नहीं रहेगा। हो सकता है मुर्तजा को इतना पछतावा हो कि अब वो चाहेगा कि कशफ से ही उसका रिश्ता हो, उसकी शादी हो। और अब अगर इसने ये सोच भी लिया तो वो बहुत देर कर चुका है, क्योंकि यहाँ पर मुनव्वर साहब कुछ बेहतर होकर घर वापस तो आ गए, लेकिन ना तो वो अपने फैसले से पीछे हटे हैं और ना ही उनका बड़ा भाई कि मैं अपने बेटे अब्दुल बारी की शादी तो इस कशफ से ही करूंगा। और कशफ जो कि बहुत ज्यादा मजबूर हो चुकी हैं, अपने वालिद की और नाराजगी मोल नहीं ले सकती और ना ही अपनी वजह से उन्हें अजियत दे सकती है, तो बिल आखिर वो खामोश हो जाएगी, उनके फैसले पर सर झुका देगी
اور ادھر کشف کی والدہ بھی اپنے شوہر کی اس طبیعت کو دیکھتے ہوئے مجبور ہو ہی جائیں گی اور پھر ہوگی عبدالباری کی شادی اس کشف سے۔ ادھر یہ شمیم جو کہ نہیں مان رہی تھی، راضی نہیں ہو رہی تھی، بالآخر یہی اپنے بھائی کو سہرا پہنائے گی، مگر دل ہی دل میں تو وہ سوچ چکی ہے کہ اس کشف کی آنے کی دیر ہے یہاں پر، پھر دیکھو اس کی زندگی میں اجیرن کرتی کیسے ہوں۔